from the following balance extracted from the books of Sri Prasad on 31/12/2021. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended on that date and the balance sheet on the same day. डेबिट बैलेंस बोल दिया है, मैंने कल ही आप लोगों को कहा था ये ईयर का प्रॉब्लम है. क्लोजिंग स्टॉक 31/12/2021, कॉस्ट प्राइस 50,000, market value 40,000. And old furniture which stood 12,000 in the books of 1/1/2021 dispose of at rupees 5,800 on 36/21. In part exchange of a new furniture 10,400. Net invoice rupees 4,600 were passed to the purchase day book. Debtors include 7,500 due from Mr. Mohan and creditors include rupees 6,000 due to him. Insurance premium paid for the year ended 31st March 2022. Depreciation machinery at the rate of 15%, furniture 10% per annum. Provide 5% bad debt on debtors excluding. चलिए सॉल्यूशन. एक यार का प्रॉब्लम जैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखेंगे और जर्नल एंट्री नहीं देंगे बिकॉज जरूरत नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपीस 40,000. क्या है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower. Cost price और market price whichever is lower. जर्नल देना चाहते हैं, मतलब अगर जानना चाहते हैं तो जर्नल आप जानते ही है. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 40,000, कोई मतलब नहीं है. टू ट्रेडिंग अकाउंट 40,000. नंबर 2 ओल्ड फर्नीचर. याद है कल भी एक कराया था, उसका ही रिपीटेशन है. क्लोजिंग फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर, वो एक ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज करके, बेच के नहीं, एक्सचेंज करके न्यू फर्नीचर खरीदा है और जो नेट पेमेंट किया है वो नेट पेमेंट का एंट्री उसने नहीं दिया है. तो नेट पेमेंट का एंट्री क्या हुआ, कैसे हुआ है, रेक्टिफिकेशन हम लोगों को करना है. मैंने बोला था ये एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कल भी बताया था. WDV of furniture 1/1/21, how much? 12,000 less depreciation up to कितना दिन तक, कब डिस्पोज हुआ था? 36/21. हाउ मच? हाउ मच बेटा आपको करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेट करके बोलेगा. 12,000 के ऊपर 10% मतलब 1,200, उसका 600. हाउ? 12,000 into 10% into 6/12. Yes, sir, 600. Okay. WDV on जिस दिन इसमें एक्सचेंज हुआ है on 36/2021 11,400 less exchange value. एक्सचेंज वैल्यू कितना? एक्सचेंज वैल्यू एक्सचेंज करके उसको मिला है डिस्पोज ऑफ 5,800. दैट इज एक्सचेंज वैल्यू. तो लॉस ऑन एक्सचेंज कितना?
5,600. 5,600. उसने कोई एंट्री दिया ही नहीं ये सब का। कितना? 5,000। ये 5,600. सब एंट्री जो देना चाहिए था, जो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं जानता था। Wrong entry. Correct entry. Reverse. Entry. Rectified entry. What is the correct entry? मैं क्या कॉम्बाइंड दिखाऊंगा ना अलग अलग करके दिखाऊंगा जैसे कल दिखाया था? अलग अलग. अलग अलग, ठीक है। अलग अलग. ओके ओके। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 600, पार्टी अकाउंट डेबिट पार्टी डेबिट कितना पार्टी में पैसा मिला था? 5,800। लॉस ऑन एक्सचेंज कितना? लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट 5,600। टू ओल्ड फर्नीचर ओल्ड कितना? 12,000। न्यू फर्नीचर किस में खरीदा है? अच्छा, ये किसका एंट्री है? ऑन एक्सचेंज। ऑन परचेज फर्नीचर डेबिट न्यू फर्नीचर कितने में खरीदा है? न्यू फर्नीचर खरीदा था सर 10,400। टू बैंक टू कैश कितना? टू कैश अकाउंट टू पार्टी अकाउंट कितना? जो एक्सचेंज वैल्यू था, तो एक्सचेंज वैल्यू मिला था 5,800। बाकी पेमेंट करेगा कैश में कितना? कैश में पेमेंट करना चाहिए था 4,600। ये किसका एंट्री है? ऑन परचेज। कल भी दिखाया था। ये दोनों को अगर कंबाइंड एंट्री देते हैं, कंबाइंड एंट्री अगर देते हो, बार बार इतना करने का जरूरत नहीं है, हाथ सेट हो जाएगा तो कॉमन एंट्री देना। क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 600। पार्टी कट जाएगा। लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट कितना? 5,600।
depreciation, loss on exchange, new furniture account, new debit कितना 10,400 to furniture old कितना 12,000। देखो तो टैली किया और नो कैसे करेगा सर। टू कैश 4,600। देखो तो कंबाइंड एंट्री क्लियर और नॉट। ये ऑन एक्सचेंज और परचेज एक साथ कंबाइन करता हूं तो ये एंट्री, उसने इतना कुछ दिया ही नहीं, उसने स्ट्रेट वे में दे दिया है परचेज अकाउंट डेबिट कितना 4,600 टू कैश 4,600। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री को उल्टा करो, कैश डेबिट 4,600 टू परचेज 4,600। रेक्टिफाइड एंट्री, अब रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट कंबाइंड एंट्री को एक साथ मार्च करो। देखो कैश कैश कट जाएगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ कैश का जगह आ जाएगा परचेज। देखो कैश कैश कट जाएगा, यस और नो। ये कैश और ये कैश, ये दोनों कैश कैश पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फिगर वही रहेगा। मतलब जो एसेट एक्सचेंज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन हुआ है 600, लॉस ऑन एक्सचेंज 5,600, न्यू फर्नीचर आया है, ओल्ड फर्नीचर बुक से जाएगा और परचेज जो डेबिट किया था वो कैंसिल होगा। आई थिंक कल भी कराया था सेम प्रॉब्लम, आज भी कराया। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 डेटर्स टू क्रेडिटर सेट ऑफ, कौन सा अमाउंट लोएस्ट अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगा 3। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 6,000 to debtors 6,000 set off। फोर इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो पूरा साल का दिया है, पूरा साल कब खत्म होता है। नॉर्मली आपका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, लेकिन यहाँ पर खत्म होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। मतलब 3 महीने के लिए आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो 3 महीने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो उसको कैंसिल करना दिखाना पड़ेगा। प्रीपेड ये भी किए हम लोगों ने। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्यों सर इस बार का इंश्योरेंस का खर्चा में ये नहीं आएगा, 3 महीना का खर्चा नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में लेके गए, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच बेटा एक बार देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस का अमाउंट है इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है 4,800। तो हाउ मच 1,200। आपको कैसे पता चला, दारा दिखाता हूं। 4,800 into 3/12। ओके फाइन, इंश्योरेंस हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट मशीनरी एंड फर्नीचर, ओके मशीनरी कितना, मशीनरी है 2 लाख, फर्नीचर 85, याद रखना। डेप्रिसिएशन
मशीनरी अमाउंट कितना 2 लाख, डेप्रिसिएशन 2 लाख into 15% 30,000, furniture 112017 2020 21 85,000 less 12,000 क्या है less মিস আমার একটা কোশ্চেন আছে old মিস আমার অনেক আগে থেকে একটা কোশ্চেন ছিল আস্তে বল old furniture 12,000 कितना आएगा कोई बोलेगा मुझे 85 minus 12 सॉरी 73,000 इसके ऊपर तो फुल ईयर डिप्रिसिएशन होगा बेटा तो 73,000 पूरा साल में ही था इंटू 10% 7,300 और एक न्यू फर्नीचर खरीदा है न्यू फर्नीचर कितना बेटा 10,400 तो মিস আমার একটা কোশ্চেন আছে न्यू फर्नीचर মিস 10,400 আমাদের কি একই মেলে পাঠাতে হবে into 10% into 6 by মিস 12 আমাদের ओके yes sir टोटल कितना हो 7,820 और कुछ यस प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% डेटर्स का अमाउंट देखो तो 1,26,000 1,26,000 EBD provision for bad debt debtors 1,26,000 less set off कितना 6,000 মিস এবার adjusted debtors 1,20,000 PBD মিস আমার একটা 5% PBD 6,000 क्लियर एडजस्टेड डेटर 1,20,000 उसके ऊपर 5% पीवीडी उसका जर्नल करना पड़ेगा सर जर्नल तो कर ही सकते हैं आप মিস PL account debit 6,000 to bad debt মিস আমি একটা কথা বলবো মিস মিস একই মেলে পাঠাতে হবে चलिए और कोई एडजस्टमेंट है और एक ये एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस्ड एडजस्टमेंट मतलब आपको दे दिया है और कुछ कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट रहता है जो आपको नहीं देता है ऊपर में देखिए एक लोन लिया है 1/7/2021 में 16,000 जिसका कोई इंटरेस्ट ऑन लोन का 2,000 दिया है आपको देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 8% ऑन 60,000 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 8%
into 60,000, okay, into 6/12 कितना होता है बेटा? 2,400 लेस इंटरेस्ट पेड कितना? 2,000 मिस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हाउ मच? 400 মিস আমি অনেকক্ষণ ধরে একটা কোশ্চেন করব। আর না, যখন থামবে তখন বলিস, বুঝতেই তো পারছিস বলছে না, বলেই যাচ্ছিস। ओके चलिए करना पड़ेगा। मेरे पास ये है। ट्रेडिंग एंड মিস তুমি কি এই মুখোশটা পাঠানোর জন্য নতুন মেল দেবে? ওই মেল আইডিতেই পাঠাবো তো? মিস আমি একটা কথা বলবো, আমার সাইডে চুল লাগাতে হবে? মিস আমার সাইডে চুল লাগাতে হবে? गया इंटरनेट बाबा रे बाबा জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মিস আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে। মিস टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? कोई फोटो तो उठा के रखो तो इसका। ओपनिंग स्टॉक 30,000 30,000 परचेज है, परचेज 1,50,000 1,50,000 तो देखे रख। वेजेस 3,000 1,50,000 then 3,000 2 purchases 2 wages buy sells कितना? 2,43,000। देखिए आप लोगों को याद नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं आपने कहां गलती किया है। परचेस में क्या एडजस्टमेंट था ना? लेस फर्नीचर परचेस याद है? फर्नीचर परचेस 4,600 गलती से इंक्लूड कर दिया था, तो माइनस होने के बाद तो लिखा जाएगा कितना? 1,43,400 1,43,400 1,43,400 yes or no? 43 नहीं 45,400 बाय क्लोजिंग स्टॉक তোমার হয়ে যাবে না? কি হয়েছে? অস্থির কেন? কাগজটা লাগাতে হবে। পরে লাগিয়ে যাবে। বাবা তুমি মেরে পাঠাতে পারবে নাকি মা পাঠিয়ে দেবে? পরে একটু এখনই আটটার পাঠাতে মধ্যে হবে। পাঠাতে হবে। এখন কি 8টা বেজে গেছে? 40,000 40,000
to gross profit. कितना gross profit? 1,04,600. By gross profit. $1,04,000. $1,04,600. 2. Salaries. याद रखो एक दो. Salaries and printing stationery 5,300. अच्छा. Salaries to rent important पहले ले लेते हैं. To insurance. Salaries कितना हम लोगों ने किया? 15,000. 15. 18. Insurance 4,800. Less prepaid. कितना prepaid insurance? 1,200. 3,600. रेंट कितना देखना पड़ेगा? रेंट 4,500. हाँ, ये आपके पास है? फोटो उठाया है? Yes, sir. बच गया. बोलो, देन एक एक करके बोलो. बचा दिया. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,300. थैंक यू माय डियर. आप लोग ने मेरा टाइम सेव कर दिया. 5,300, sir. उसके बाद 300. उसके बाद Postage and telephone. पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,200. Sir, telephone. टेलीफोन. अच्छा. पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना बेटा? 3,200. और कुछ? बहुत कुछ To है. general expenses. टू जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस कितना? 9,200. 9,200. 9,200. Then और bad debt कितना? bad debt 4,000. 4,000. 4,000. 6,000 क्या है? टू provision for bad debt. ब्रैकेट में सिर्फ समझने के लिए न्यू कितना? 6,000. अच्छा, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट कुछ है? हाँ, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट है 8,000. गया. सेल से ये कैपिटल आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओ हो. अच्छा, ठीक है. प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000. ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000. बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट old. True interest on loan कितना? how much? 2,000, sir. 2,000. लेकिन एडजस्टमेंट है. आउटस्टैंडिंग आई थिंक 400. yes or no? Yes. Add outstanding interest to depreciation
टू डेप्रिसिएशन, मशीन कितना, मशीन फर्नीचर कितना, मशीन कितना बोलो, बोला सर 30,000 मशीन। और एसेट इन यूज मतलब न्यू एग्जिस्टिंग फर्नीचर का कितना डिप्रिसिएशन, एग्जिस्टिंग फर्नीचर का 7820 मुझे बता सकते हो कितना आएगा फिगर? 37,820 20 600 5,800 ना 600, ये दो कहां से लिया? देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स फर्नीचर सोल्ड 600 है और लॉस ऑन एक्सचेंज है 5,600, उसको भी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर exchange to loss on exchange, depreciation on furniture exchange, loss on और कुछ सर देखना सैलरीज में एडजस्टमेंट होगा सर। क्यों बेटा? बोलो बोलो कारण। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब ऑलरेडी दे हैव पास्ड द जर्नल एंट्रीज। नहीं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जर्नल एंट्री में आया कैसे ट्रायल बैलेंस में? दिमाग लगाओ, आउटस्टैंडिंग जर्नल सैलरी आया कैसे ट्रायल बैलेंस में? अगर एंट्री आपने पास नहीं किया होगा तो आपने कैसा एंट्री पास किया है? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बचपन में बोलता था ना ट्रायल बैलेंस में जो फिगर रहता है उसका एक ही एंट्री, उसका रीजन है, उसका एंट्री हो जाता है। ये वर्ड आपको बचपन में नहीं बताया गया था, इसका एंट्री हो गया है। सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री हो गया है, इसलिए मुझे सैलरी के साथ फिर से ऐड करना नहीं पड़ेगा, देन डबल काउंटिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो वेजेस, इंटरेस्ट, जनरल इंश्योरेंस, बैंक, रेंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैड डेट, फर्नीचर डन। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट सीडी कितना? टू नेट प्रॉफिट ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच करके बोलना पड़ेगा। अच्छा कोई इनकम है इनकम साइड में? ना सर, और कोई इनकम नहीं है। चलिए 1,04,600 तो 1,12,600, 1,12,600 बोलिए नेट प्रॉफिट कितना है माइनस करके, ठीक ठाक बोलिएगा जल्दी। उपो में कैलकुलेटर दे दो माँ। 6780 सॉरी प्लस बोल 6,000 670 6 780 6,780 balance sheet as at 3103 এগুলো নিয়ে যাও, গুছিয়ে যাও, গুছিয়ে যাও, ওপরে এগুলো গোছাও, খাতা গুছিয়ে তারপর উপরে যাবে, অগুছিয়ে রাখবে না বাড়িতে। 31122021
আমার অবসান অসহ্য লাগে, তুমি খুব ভালোভাবে জানো। পরিষ্কার থাকবে, নিট এন্ড ক্লিন থাকবে। লায়াবিলিটিজ, প্রত্যেকটা খাতা একদম এগুলো গুছিয়ে রাখো। অ্যাসেটস, कैपिटल 3,30,000. 3,30,000, थैंक यू। आप लोगों ने आज मेरा बहुत काम किया। एड नेट प्रॉफिट 6,780, sir. 6,780। 780. ड्राइंग्स है, मैंने देखा था। ड्राइंग्स कितना? 10,000. साइंस से बोलते नहीं है नाम पे पढ़ते क्या? साइंस से बोलते नहीं है नाम पे। कितना आएगा बेटा? 26,780. क्या बोल रहा है पागल की तरह? 3 लाख? 3,26,780. ओह, अच्छा, नेटवर्क के कारण के लिए ये उड़ गया था। अच्छा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। लोन, सॉरी, क्रेडिटर्स कितना? 90,000. 90,000। Let's set off 6,000, 84,000। उसके बाद 8% बिल्स पेबल है, 8% लोन 60,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जरूरत नहीं है, मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन के साथ ऐड करने का एकदम फेवर में नहीं हूं। बैंक लोन होता तो ठीक है, ठीक है, ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टोटल 60,400। और कुछ लायबिलिटी है, याद करो। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, अमाउंट बोलो। आउटस्टैंडिंग 3,000. वेजेस 3,000। और कुछ? सैलरी था. ओ सॉरी सॉरी। अच्छा, और कोई आइटम है? देखो तो। सर बिल्स पेबल कितना? बिल्स पेबल 11,000. बिल्स पेबल क्रेडिटर्स के नीचे होता है ऑलवेज। कितना? एक बार बोलिए बाबा। 11,000. 11,000। ओके, और कुछ? और कुछ? लायबिलिटी साइड में तो और कुछ नहीं है। नो सर. दादा चा ऊपरे चले जान বলে দে। আই পুপু বলে দে একজন মাত্র। আমি একজন। আচ্ছা বলো চাটা নিয়ে আসতে। চাটা নিয়ে আসো। सर मशीनरी 2 लाख. 2 लाख। डेप्रिसिएशन 30,000। পুপু এখানে বসো। 1,70,000। डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 85,000.
लेस डेप्रिसिएशन सब एडजस्ट करने के बाद नोट में देखो, मेरा नोट रेफरेंस कर सकते हो। नोट का रेफरेंस कितना नंबर है सर? नोट का रेफरेंस डेप्रिसिएशन का 5 नंबर है। तो यहाँ पर कितना है? फर्नीचर का टोटल 83,400। কোনো এর মধ্যে ঢুকেছে না? 83,500 83,500 83,500 तो लेस डेप्रिसिएशन सर 83,400 है। 83,400 और डेप्रिसिएशन 7820। 7820 माइनस करने के बाद बोलो। माइनस करने के बाद 75,580. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डेटर्स 1,26,000। मैं डायरेक्टली 1,20,000 भी लिख सकता था। 6,000 सेट ऑफ लेस पीबीडी प्रोविजन बैड डेट provision for bad debt 1,20,000 minus 6,000 कितना? 1,14,000। कैश एट बैंक। बिल्स रिसीवेबल है? Yes, sir. 15,000. कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना? कैश एट बैंक 72,500। कैश इन हैंड 2,500. और कुछ? इंटरेस्ट प्रीपेड एक है वो छोड़ के। बैंक बैलेंस 72,500 तो बैंक बैलेंस Yes, sir. 72,500। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच? 1,200 प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200। और कुछ है? देखो तो एक बार पटाख करके देख लो। सैलरी, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, बैड डेट, परचेज। ना एडजस्टमेंट में कुछ आ रहा है? नो। डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, सेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन डन। देखो $3,26,780 plus 84,000 plus 11,000 plus 60,400 plus 3,000 4,85,180
1,70,000 plus 75, 580 plus 40,000 plus 1,14,000 plus 15,000 plus 72,500 plus 2,500. आ गए सर, आ गए सर। मेरा मिसमैच कर रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं पर फिगर लिखने में गलती, बट ट्रायल बोनस सर नेट प्रॉफिट गलती हुआ है सर। गलती हुआ है ना? हाँ सर, नेट प्रॉफिट आया है 12,380। 12,380 बोझो। Sorry, sir. আর সরি, সমস্যা তো তোদের হবে, আমার কি আর কিছু হয় রে বাবা? আমাকে তোরা যতক্ষণ বসিয়ে রাখবি আমি ততক্ষণ থাকতে পারি। ঠিক আছে, Sir, Hindi. হয়ে যাবে। তোরা যেভাবে পড়াশোনা করেছিস, आप लोग जैसे पढ़ाई लिखाई किए हैं, मेरे हाथ में होता तो आप लोगों को मैं नोबेल प्राइज दे देता। और याद रखना, जो लोग क्लास किया है वो मार्कशीट में उसका हाल देखना, वो भी मैं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो मैं बता सकता हूँ। 3,32,380। 3,32,380 3,32,380 प्लस 84। स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। ना स्क्रीन शो है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्लस 11,000। ब्लैक हाँ, बाप रे लगता बाप। है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, डन, टैली हो गया। क्या? ओके, उसके कारण के लिए टैली नहीं हुआ था, टैली हो चुका है अब। ठीक है बेटा? ओके सर। Yes, sir. सर सर बोलो। इंश्योरेंस में सर, अच्छा होल्ड, मैंने बोला था ना लास्ट 3 दिन का जो प्रॉब्लम था उसमें कितना एडजस्टमेंट था, और ईयर का प्रॉब्लम है कितना एडजस्टमेंट है? एक टफ देगा, बाकी सब नॉर्मल। देखो 6 एडजस्टमेंट, उसमें डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट हटाओ, इफेक्टिवली 3 से 4 एडजस्टमेंट रहता है और बाकी नॉर्मल। बोलो सर इंश्योरेंस में सर 3/12 का ही होगा सर, वो तो 15 क्यों? मंथ्स का ना दिया हुआ है। ना ना 3/12 भी तो होगा। जनवरी में, दिसंबर में खत्म हुआ, लेकिन इंश्योरेंस था मार्च में खत्म होगा, तो 3 महीना का तो एक्स्ट्रा दिया, तो नेक्स्ट ईयर का चला गया। ये ईयर एंडिंग मार्च का है नहीं है, दिसंबर का ईयर एंडिंग है। देखो पर सर 31/12/21। ना सर, हाँ इसमें तो प्रीपेड इंक्लूडेड है तो सर इंश्योरेंस में। हाँ, और टोटल जो दिया है वो पूरा 12 महीना का दिया है, और 12 महीना कब खत्म होता है? 31 2022 में खत्म होता है, तो 3 महीने का तो एक्स्ट्रा हो गया। उसने 12 महीना ही दिया है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन 12 महीने में जो 9 महीने इस साल का था और 3 महीने नेक्स्ट ईयर का था। तो सर मतलब इस साल का खाली 9 महीना था सर। ऑब्वियसली, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर। ठीक है।